अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्यूचर को लेकर। एक बहुत बड़ी अपडेट है उसके बारे में। रिसेंटली चाइनीज़ एम्बेसडर की मुलाकात हुई है पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ के साथ, जहां उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स को ट्रिब्यूट पेश किया, पाकिस्तान का एक हवाले से शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान की वजह से चाइनीज़ इक्विपमेंट की क्रेडिबिलिटी दुनिया में बढ़ी। इसके साथ साथ जो एक मिथ थी कि चाइनीज़ इक्विपमेंट वेस्टर्न इक्विपमेंट के बराबर नहीं हो सकते, वो मिथ भी टूट गई। और यहाँ उन्होंने हर किस्म की बायलैटरल सपोर्ट बढ़ाने का ऐलान किया है पाकिस्तान के साथ। इसी वक्त के दौरान पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर चाइना में मौजूद है, जहाँ उन्होंने चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात की है। इस मुलाकात में अफगानिस्तान से रिलेटेड इशूज़ को लेकर, उसके साथ साथ इंडिया के साथ जो मामलात है, क्योंकि अब कश्मीर को पाकिस्तान एक ट्राईलैटरल मसला क्लेम कर रहा है, क्योंकि कश्मीर के एरियाज़ में कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, अक्साई चीन ये सब आ जाते हैं। तो ये पाकिस्तान, चाइना और इंडिया का मसला है, जिसको लेकर इंडिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इससे पहले वो पाकिस्तान को फेस कर रहे थे। अब ऑफिशियली चाइना भी इस पूरी गेम में आ चुका है। जहां ये दो बड़ी पाकिस्तान और चाइना के ऑफिशियल्स के दरमियान मुलाकातें हुई हैं, उसी वक्त बहुत से मीडिया सोर्सेज ये क्लेम करना शुरू हो चुके हैं कि चाइना ने J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए स्पीड अप करने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले भी ये खबर आ चुकी थी कि J-35 के लिए कोशिश चाइना कर रहा है कि वो जल्द से जल्द पाकिस्तान एयरफोर्स को प्रोवाइड किए जाएं। लेकिन अब काफ़ी क्रेडिबल मीडिया सोर्सेज इसको क्लेम कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि चाइनीज़ और इवन इंडियन मीडिया भी इस पर खुलकर शोर डाल रहा है। क्लेम ये किया जा रहा है कि अगले 6 माह तक पाकिस्तान को पहला बैच J-35 का दिया जा सकता है, सेम एज जैसे JC एमरजेंसी बेसिस में पाकिस्तान को प्रोवाइड किए गए थे। JC कुछ माह के अंदर ही पाकिस्तान को डिलीवर किए गए थे, क्योंकि उस वक्त ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट ऐसी बन चुकी थी राफेल के आने के बाद। तो सेम वैसा ही केस इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स दोबारा से क्रिएट कर रही है कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को जल्द से जल्द अपनी एयरफोर्स में लाया जाए, ताकि इंडिया जो ऑलरेडी पैनिक में है और ऑलरेडी प्रेशर में है, राफेल एयरक्राफ्ट के शॉट डाउन हो जाने के बाद, SU-30 के शॉट डाउन हो जाने के बाद, MiG-29, मिराज 2000 के शॉट डाउन हो जाने के बाद, उससे मज़ीद प्रेशर में रखा जाए। और अगर J-35 अगले 6 माह तो क्या 1 साल के अंदर भी आ जाते हैं, तो इंडिया कम्प्लीटली बैकफुट पर चला जाएगा। इंडिया में अब इस चीज़ को लेकर तनकीद होना शुरू हो चुकी है कि इंडिया ये बैटल पाकिस्तान से हारा है, और इसकी वो कुछ वजूहात बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो नुकसान इन्फ्लिक्ट किया है उसको पूरी दुनिया प्रेज कर रही है, सेकंड कर रही है और इंडोर्स कर रही है कि वाकई पाकिस्तान ने जो बात कही है वो ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इस वजह से भी बेहतर हुई क्योंकि पाकिस्तान ने अपने होने वाले नुकसान भी एज इट इज़ बता दिए, और जो दुश्मन को नुकसान इन्फ्लिक्ट किया गया वो भी एज इट इज़ बता दिया, उसमें किसी भी किस्म का एग्जैजरेशन नहीं की। और इसी चीज़ को लेकर इंडियन मीडिया पर इनके अपने एंकर्स, इनके अपने एनालिस्ट और इनके अपने जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं वो आपस में लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस पूरी सिचुएशन के बाद इंडिया ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि पाकिस्तान ना सिर्फ इंडिया को हराएगा बल्कि अच्छा खासा नुकसान पहुंचाएगा, और उसके साथ साथ पूरी दुनिया भी पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी और पाकिस्तान के स्टेटमेंट को सेकंड किया जाएगा। यानी कि चाइना, तुर्की और कुछ कंट्रीज़ उन्होंने खुल के पाकिस्तान की सपोर्ट की। लेकिन वो मुल्क जो नॉर्मली इंडिया की हमायत करते थे, उन्होंने भी पाकिस्तान को पहलगाम अटैक के बाद मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया, क्योंकि इंडिया पहलगाम अटैक के बाद कोई सबूत ही पेश नहीं कर पाया। अब ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के इंडक्शन को लेकर अब क्वेश्चंस इस वक्त सरफेस कर रहे हैं। इस वक्त इनिशियली मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स से कह रही हैं, खासतौर पर इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स, कि सितंबर 2025 तक पाकिस्तान एयरफोर्स को पहले कुछ J-35 एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ रियलिस्टिक अगर हम एनालिसिस करें तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है। हो सकता है ये 6 माह में ना मिले, 1 साल में मिले। हो सकता है 2026 के बिल्कुल स्टार्ट में पाकिस्तान को J-35 एयरक्राफ्ट का फर्स्ट बैच डिलीवर कर दिया जाए। तो इसलिए मीडिया पर इस वक्त जो सेंसेशनल खबरें हैं कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इतने माह में पाकिस्तान आ रहा है, इससे ज़रा फिलहाल के लिए परहेज़ करना चाहिए। हो सकता है ये बात ठीक हो, बट ये कंफर्म नहीं है। लेकिन ये बात कंफर्म ज़रूर है कि J-35 अपनी जो इनिशियल टाइमलाइन थी कि 2027 से 28 तक पाकिस्तान को मिलेंगे, वो अब पहले इन्होंने कर दी है, यानी कि 2026 तक पाकिस्तान को J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो अभी तक की खबर है कि पाकिस्तान को J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए चाइना ने डिस्काउंट भी दिया है, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ ईजी वे पेमेंट ऑप्शंस भी ज़ेर गौर हैं। जबकि उसके मुकाबले में इंडिया इस वक्त परेशान ये है क्योंकि इंडिया एक तंग गली में पहुंच चुका है। अगर इंडिया अमेरिका से F-35 लेगा तो उसे अपने S-400 और दूसरे रशियन रडार्स या रशियन वेपन सिस्टम्स को लिमिटेड करना पड़ेगा।
और अगर रशियन वेपन सिस्टम्स को लिमिटेड करेंगे तो उनकी कैपेबिलिटी F-35 के मामले में तो शायद बेहतर हो जाए, लेकिन जो दूसरे रशियन सिस्टम है वहाँ से उनकी कैपेबिलिटी नीचे गिरेगी। अगर इंडिया जाता है Su-57 की तरफ, रशिया से वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट लेता है, तो Su-57 के साथ इंडिया खुद भी खुश नहीं है, क्योंकि इंडिया एक प्योर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट चाहता है जो दूर से नज़र ना आए जल्दी। लेकिन Su-57 एक प्रॉपर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है। उसको बनाने का मकसद भी एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं था, बल्कि उसका मकसद था लॉन्ग रेंज पैसिव डिटेक्शन करना, और उसका डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा तगड़ा है। इसके साथ साथ वो सुपर मैनूवरेबल है। करंटली उस जितना मैनूवरेबल एयरक्राफ्ट अभी तक नहीं है कोई भी, हो सकता है F-22 से टक्कर दे पाए। तो Su-57 को बनाने की फिलॉसफी डिफरेंट है जो इंडिया को पसंद नहीं है। तो इस वक्त इंडिया खुद एक डायलेमा में है कि उसने क्या चीज़ चूज़ करनी है और क्या नहीं। लेकिन पाकिस्तान को चाइना की तरफ से प्रेज़ किया जाना, पाकिस्तान की तारीफ़ किए जाना, ये एक बड़ी चीज़ है। और दूसरा, चाइना की तरफ से एग्जेक्टिव ऑर्डर्स आना कि पाकिस्तान को जल्द से जल्द स्टेल्थ एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किए जाएँ, ये भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा पैनिक बना हुआ है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।